आयन बिशप ने कहा है कि वंस इन अ जनरेशन बॉलर हैं ये जसप्रीत बुमराह, और आयन बिशप किसी की तारीफ कर रहे हैं। आप अंदाजा कर लीजिए कि क्या कद होगा जसप्रीत बुमराह का भी। एक ऐसी अपोजिशन जो न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ा चुकी है, जो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में हारी जरूर थी, नाको चने चपा चुकी है, इंग्लैंड को और पाकिस्तान को वो एक तरह से वन साइडेड मैच मार चुकी है 50 ओवर में। वो बुमराह के अगेंस्ट उस एक कैच किए हुए चौके के बगैर सिर्फ 3 रन लेती है 4 ओवर में। तो इसका मतलब है कि जसप्रीत बुमराह का जो लेवल है वो बहुत ही अलग है अक्रॉस दी कंडीशन। कहीं फोकस इनका ऑफ नहीं दिखता है और हर मुश्किल मोमेंट पे आके, क्रंच मोमेंट पे आके ये बॉल करते हैं और टॉप ऑर्डर को इन्होंने फारिग कर दिया, जिसकी वजह से ये गेम चेंजर बने हैं। और मजा आता है इनकी बॉलिंग देख के, क्योंकि फास्ट बॉलर्स अभी भी वो थ्रिल आपको प्रोवाइड करते हैं जो कोई और बॉलर प्रोवाइड नहीं कर सकता। इस वर्ल्ड कप की कहानी देख लीजिए, पाकिस्तान के मैच में जसप्रीत बुमराह ने जो किया वो पाकिस्तानी फैंस के जहनों में नक्श हो चुका है। बुमराह की समझ नहीं आती इसकी डाइट क्या है, बुमराह खाता क्या है, कौन सी चक्की का आटा खा रहा है। पिछले 9-10 सालों से मैं उसको आईपीएल में देखता हुआ आ रहा हूँ, कभी 10 स्कोर पे 5 आउट कर रहा है, कभी 14 स्कोर पे 4 आउट कर रहा है। 2016 में, 2017 में, 18, 19, 20 में उसका बेस्ट स्पेल था, 14 स्कोर पे उसने 4 आउट किए हैं। 22 में उसका स्पेल था 5 स्कोर पे उसने 2 आउट किए। मतलब यार कौन सी चक्की का उसको आटा खिला रहे हैं इंडिया वाले, कौन सी डाइट खिला रहे हैं, कौन सी मुर्गी खिला रहे हैं, कौन सा मटन खिला रहे हैं। पाकिस्तानियों पे कुछ खिलाओ। वो बॉलर जिसको विकेट का फर्क नहीं पड़ता, वो बॉलर जिसको बल्लेबाज का फर्क नहीं पड़ता, वो बॉलर जिसको जो कंडीशन का मोहताज नहीं, वो नाम है जसप्रीत बुमराह। तो ये है वो बात, ये है वो कैलिबर, ये है वो क्लास जो जसप्रीत बुमराह की है। और हमेशा से हम लोग आपको यही बताते हैं कि अगर आप अक्रॉस दी फॉर्मेट का वर्ड तो बहुत सुना है आपने, मैं एक वर्ड कहता हूं कि अगर आप अक्रॉस दी कंडीशन देख लें, ये सारी कंडीशन में कौन आदमी है कि आप उसे एशिया में बॉल गिरवाएं, फंसी हुई विकेट पे गिरवाएं, फास्ट विकेट पे गिरवाएं, हर विकेट पे तो जो सबसे जल्दी अडॉप्ट करता है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव होकर सामने आता है उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, वर्तमान समय में इंटरनेशनल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह को जो रुतबा हासिल है वो आज तक किसी भारतीय बॉलर को शायद ही हासिल हुआ होगा। जिस तरह से बल्लेबाजों के लिए फैब 4 का ग्रुप बनाया गया है, उसी तरह अगर गेंदबाजों के लिए भी फैब 4 ग्रुप बनाया जाए तो उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम सबसे पहले आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है। दोस्तों, कल अफगानिस्तान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की और एक समय पर जीत की तरफ बढ़ रहे अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को खींच लाया और 4 ओवरों में मात्र 7 रन देकर 3 विकेट झटके। दोस्तों, आइए देखते हैं बुमराह की बॉलिंग के बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। आयन बिशप ने कहा है कि वंस इन अ जनरेशन बॉलर हैं ये जसप्रीत बुमराह, और आयन बिशप किसी की तारीफ कर रहे हैं। आप अंदाजा कर लीजिए कि क्या कद होगा जसप्रीत बुमराह का भी। और जो फैब 4 का चलता है ना चक्कर बैटर्स में, वो होने चाहिए, वो होने चाहिए। मुझे लगता है कि फैब 4 अगर आप बॉलर्स की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस, ये 2 नाम सामने आते हैं, बाकी 2 नाम जो मर्जी आप ऐड ऑन कर लें। मैं करंट की बात कर रहा हूँ, करंट मीन के लगातार 2-3 वर्षों में जो सीन चला है उसके मुताबिक आप देख लीजिएगा। इस वर्ल्ड कप की कहानी देख लीजिए, पाकिस्तान के मैच में जसप्रीत बुमराह ने जो किया वो पाकिस्तानी फैंस के जहनों में नक्श हो चुका है। उसमें मैन ऑफ द मैच थे, उससे पहले आयरलैंड के खिलाफ मैन ऑफ द मैच थे, लगातार 2 मैच में मैन ऑफ द मैच रहे। और अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ उससे पहले 11 ओवर में 45 रन दिए हैं, 5 विकेट ली हैं, 4.5 की एवरेज बनती है। अफगानिस्तान के खिलाफ पावर प्ले में उठा के देख लीजिए, 2 ओवर 5 रन 2 विकेटें, और आउट किसको किया है? हजरतुल्लाह जज़ई को और गुरबाज को। फिर तीसरा ओवर करने आते हैं, एक और विकेट ले लेते हैं, रन सिर्फ 2 देते हैं, 3 ओवर 7 रन 3 विकेटें, और उस जगह पे जहां पे टीम इंडिया ने 180 रन किए, यानी बैटिंग पैराडाइज विकेट बारबाडोस की। तो कुल मिला के वो बॉलर जिसको विकेट का फर्क नहीं पड़ता, वो बॉलर जिसको बल्लेबाज का फर्क नहीं पड़ता, वो बॉलर जिसको जो कंडीशन का मोहताज नहीं, वो नाम है जसप्रीत बुमराह। और बहुत सी बहस टीम इंडिया क्रिकेट को लेकर चलती है कि क्या जसप्रीत बुमराह इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े बॉलर हैं। बहुत से लोग उनको शायद वसीम अकरम वकास यूनुस के साथ भी मिलाते हैं, बट मैं इस किसी कंपैरिजन में नहीं आ रहा। बट मुझे लगता है कि आज के क्रिकेट में कोई नंबर 1 बॉलर है तो शायद जसप्रीत बुमराह हैं, या टू सम एक्सटेंट आप पैट कमिंस को देख लीजिए, वो भी तगड़ी बॉल डालते हैं। मगर इन दोनों के साथ बाकियों का डिफरेंस काफी लंबा डिफरेंस है। और हम जो पाकिस्तान से हैं, हमेशा हम तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान के बॉलर जो आएगा अच्छा बॉलर आएगा। बहुत रहे भी हैं, हमारे आमिर अच्छे रहे, शहीन भी जब शुरू में आए तो कमाल थे, आज भी ठीक हैं। मगर माजरत के साथ हम जसप्रीत बुमराह के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। किसी भी बॉलर का आपको अच्छा लगे बुरा लगे, एटलीस्ट पाकिस्तानी फिल वक्त कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जो जसप्रीत बुमराह की लाइन में खड़े हो सकें। और ये शायद फॉर्म ऐसी है, और मैंने पाकिस्तानी कई बैटर से बात की, वो भी ये कहते हैं, जब वो नंबर 1 बने थे वो भी कहते हैं कि यार ये नंबर 1 है, ये ऐसे रैंकिंग वाले नंबर 1 नहीं है, ये जेन्युइन नंबर 1 है।
ये खास बात है कि पाकिस्तान जो राइवल माना जाता है इंडिया का, वो तारीफ कर रहे हैं कि वाकई ये बॉलर बहुत तगड़े बॉलर हैं। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया जो पहुंची हुई है, जिस कद में खड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस वर्ल्ड कप में वो सुपर फेवरेट है, बट जहां पे भी टीम इंडिया खड़ी है उसका किरदार, पूरे बल्लेबाज तो हैं ही उनके, हमेशा उनके बैटर्स माने जाते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव, पंत, ये सब बड़े बड़े नाम आते हैं, मगर इन नाम के पीछे छुप जाते हैं जसप्रीत बुमराह, जो एक्चुअल में सामने आने चाहिए। आपको बल्लेबाज जो हैं मैचेस जितवाएंगे, आपको अच्छे बॉलर जो हैं वो आपको टूर्नामेंट जितवाते हैं। आप कहीं पे भी पहुंचते हैं, जसप्रीत बुमराह वो हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा टीम इंडिया मान करता है। और मैं इंडियन फैन से मैं एक शिकायत समझ ली ये रहती है कि आप बाकियों का नाम लेते हैं। मैं ये नहीं कहता रोहित शर्मा छोटे कद के हैं या विराट कोहली का कद उतना ऊंचा नहीं है, बहुत ऊंचा कद है, बट जितना उनका ऊंचा कद है, आप यकीन मानिए जसप्रीत बुमराह का इक्वली उतना बड़ा कद है। मगर क्योंकि बल्लेबाजों को माना जाता है वहां पे, जैसे पाकिस्तान के अंदर बॉलर्स को माना जाता है बल्लेबाज जितना मर्जी बड़ा हो, मगर अब बाबर आजम को हमने बहुत किया, अगरचे उनके ऊपर भी एक टैग रहता है कि आप बड़े मैचेस क्यों नहीं जितवाते हैं, वर्ल्ड कप में क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। मगर जसप्रीत बुमराह की कहानी देखिए, अगर आप उनको बड़ा बॉलर मानते हैं, आपको बड़े मैच में परफॉर्म करके दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कोई भी बॉलर उठा के देख लीजिए, जब आप उसको विकेट का कहेंगे वो रन लीक जरूर करेंगे, मगर जसप्रीत बुमराह को रोहित शर्मा जब लेके आते हैं वो रन रोकते हैं, विकेट देते हैं। ये कमाल मुझे लगता है कि ओवरऑल क्रिकेट में भी उठा के देख लीजिए, आप हालिया की बात ना कीजिए, ओवरऑल उठा के देख लीजिए, बहुत कम बॉलरों के नसीब में आता है कि आप रन भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप डिफेंसिव खेल रहे हैं ना बल्लेबाज, आपको विकेट कैसे देगा, मगर वो विकेट चटकाते हैं और ऐसी विकेट निकालते हैं। रिजवान की विकेट कितनी डिस्कस हुई कि रिजवान की उस विकेट ने मैच टर्न किया, आप माने ना माने, बट बड़े बड़े बल्लेबाजों को मजबूर करते हैं विकेट देने में। और ओवरऑल वर्ल्ड कप में देख लीजिए 2023 के अंदर उनकी बॉलिंग सबके सामने है। T20 वर्ल्ड कप में उठा के देख लीजिए, अभी अच्छा मिड वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत मैचेस खेलने हैं, बहुत कड़े इम्तिहान है टीम इंडिया के लिए, मगर जसप्रीत बुमराह जैसा एक उनके साथ और मिल जाए तो अनबीटेबल टीम हो। बट अगेन बहुत से और एलिमेंट होते हैं जो आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाते हैं, मगर ये खासियत बुमराह की है। और अगर इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो मैं आज आपको पूरे श्योर होकर कहता हूँ उसमें 70-80% किरदार जसप्रीत बुमराह का होगा। आप विराट कोहली को इतना मर्जी ऊंचा कर लें, बाकियों को इतना मर्जी ऊंचा कर लें, मगर आपको अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो जसप्रीत बुमराह पीछे जरूर होंगे उस परफॉर्मेंस के ऊपर, वो चाहे पिछले मैचेस कर लें या ऑन द डे देख लीजिएगा जसप्रीत बुमराह होंगे। तो आयन बिशप ने तारीफ की कि वंस इन अ जनरेशन ये बॉलर हैं और वेरिएशन जैसे यूज करते हैं, यॉर्कर कहाँ यूज करना है, शॉर्ट पिच कहाँ यूज करना है, स्लो वन कहाँ यूज करना है, ये जसप्रीत बुमराह की किताब के अंदर, ये जो किताब है ना, इसके अंदर सब फिक्स है और पिच के मुताबिक वो बॉल डालते हैं, उनको पता किस पिच के ऊपर कौन सी बॉल डालनी है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे बीइंग जर्नलिस्ट उनकी लगती है, आप इतने बड़े बॉलर हो और आपका कद इतना बड़ा हो, आपके बड़े बड़े क्रिकेटर आपकी तारीफ कर रहे हो, वसीम अकरम जैसा बंदा आपकी तारीफ कर रहा हो, मगर आप बहुत हम्बल हो, ये एक्स्ट्रा होती है, ये आपको एड ऑन क्वालिटी है जो आपको बहुत खुश करती है। उसमें पाकिस्तान के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो इतना हम्बल होके वो बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगरचे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन इंडियन क्रिकेट के साथ रहता नहीं है, जब कभी एशिया कप या वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी हो तभी रहता है, तो उसमें भी देखा जाता है। अगरचे टीम इंडिया का मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेटर जो है वो अपना एक वो स्टाइल होता है, एटीट्यूड में होते हैं, मगर जसप्रीत बुमराह उस कहानी में नहीं आते हैं। वो क्रिकेट के अंदर भले चीन अप रहे, शोल्डर छाती जिसे बोलते हैं ना, तान के बॉलिंग कर रहे हो या फील्ड कर रहे हो, मगर जब उसके अलावा होते हैं तो थोड़े से लग रहे होते हैं कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ और हम्बल बंदे हैं, जो बज़ाहिर है आई डोंट नो एग्जैक्टली कि उनकी नेचर में आगे क्या है। जो हमें दिखता है, जो दिखता है वही हम बोल रहे हैं, और ये परसेप्शन ऑल ओवर सब फैला हुआ है जर्नलिस्ट में कि यार बड़े हम्बल बंदे हैं, जितने बड़े बॉलर हैं ये। दोस्तों, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है जसप्रीत बुमराह का नाम चारों तरफ गूंज रहा है। इस वर्ल्ड कप के शुरुआती 2 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, और पाकिस्तान के खिलाफ की गई उनकी गेंदबाजी को भला कौन ही भूल सकता है। एक समय पर जीत की तरफ बढ़ रहे पाकिस्तान के जबड़े से बुमराह ने अकेले ही जीत खींच लाई थी। जीता हुआ मैच हारने के बाद पूरा पाकिस्तान सदमे में चला गया था और बुमराह की तारीफों के पुल बांध रहा था। दोस्तों, आपने पाकिस्तानियों के मुंह से अक्सर सुना होगा कि हमारा शाहीन शाह अफरीदी दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, हमारे नसीम शाह और हैरिस राउफ दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज हैं। लेकिन वर्ल्ड कप के शुरुआत में ही उनका बोरिया बिस्तर बंधने के बाद पूरा पाकिस्तान एक सुर में कह रहा है कि हमारे बॉलर 2 टके के हैं, हमारे बॉलरों को इंडिया जाना चाहिए और बुमराह से कोचिंग लेनी चाहिए। दोस्तों, बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जो तबाही मचाई थी वही तबाही अफगानिस्तान के खिलाफ भी देखने को मिली। बुमराह ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में मात्र 7 रन दिए और 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। बुमराह का अगर ऐसा ही शानदार प्रदर्शन चलता रहा तो यह वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।